मंच पे बैठे सभी प्रमुख नेतागण, संस्था के सभी पदाधिकारी, भाई और बहन, मुझे 3 दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी का फोन आया था कि कर्नाटक में एक अपना कार्यकर्ता है नंजुडी जी, बहुत मेहनत करके वो अपना जीवन बनाया है, विश्वकर्मा का संगठन उसने बनाया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो आप जाके मेरा संदेशा वहाँ उनको दीजिए। यही संदेशा मुझे दे दिया। उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द ग्रेट ग्लोरीज ऑफ द इंडियाज artistic and cultural heritage is the magnificent sculpture produced during the Hoysala period in Karnataka. The temples in Haibudi Vellur, Samantha and Kaidata, among others, bear witness to the extraordinary skill of the Karnataka's artists and craftsmen, whose execute the work has enthralled the people for the close to the 1,000 years. Many of these works are from hands of the great sculptor Amar Shilpi Jakanachari, who even today symbolizes for the Vishwakarma community in Karnataka the finest work that the human hand can create. He is an inspiring figure not only for the intricacy, beauty and grandeur of his creation, but also for the deep spiritual equality and which they are imbued. I am glad, therefore, that the Vishwakarma community in Karnataka has decided to celebrate January 1st as Amar Shilpi Jakanachari Remembrance Day. It is an occasion to pay the homage to a great artist and to the present generation to be inspired by a great artistic tradition and take it to the new heights. With my warm good wishes to all members of the Vishwakarma community. मुझे ये बहुत प्रसन्नता है कि विश्वकर्मा जी एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने अपने ये सब जाति के 4, 5, 6, 7 जो चाहे हम लोहार कहते हैं, सोनार कहते हैं, कोई शिल्पकला करने वाले कहते हैं, ऐसे समाज को इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विश्वकर्मा जी ने निभाई। ये द्वितीय वर्ष है आप विश्वकर्मा जी की ये दिन मना रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह की प्रेरणा आप देते रहेंगे तो समाज में एक नई चेतना, एक प्रेरणा निर्माण होगी। मैं बहुत गौर से नंजुदी जी का भाषण सुन रहा था कि वो कहते थे कि अपने समाज में डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो भी खुद एक स्लम में रह के उन्होंने अपनी शिक्षा ले ली और इतने आगे वो बढ़े। ऐसा ही आदमी समाज में कुछ काम कर सकता है। मैं ज़्यादा कन्नड़ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि ये समाज का जो काम मैंने किया है उसके लिए मैं समाज बांधवों से एक पैसा भी नहीं लिया है, लेकिन मैं खुद खर्चा करता हूँ इस तरह का। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा एक आदमी जो अपने जीवन में बहुत कष्ट करके ऊपर आता है, उसको ही गरीबी मालूम होती है, उसको ही शिक्षा का महत्व मालूम होता है, उसको ही समाज जीवन मालूम होता है, और ऐसा ही आदमी समाज को नेतृत्व दे सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे हम लोग सत्ता में रहे हुए, कांग्रेस पार्टी में रहे हुए, उन पर दुर्लक्ष्य किया होगा, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो एक ऐसे नेता है कि उनको कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो खुद उभर के आएंगे और भी ज़्यादा नेतृत्व अपने कर्नाटक को देंगे। वो सोनिया गांधी जी को कई दिन पहले मिलने गए थे और समाज को इकट्ठा किया है उन्होंने बताया, तो सोनिया जी ने उनसे पूछा
आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन मेरे समाज को ऊपर लाना है, समाज की सेवा करके समाज को सुखदाम एक समर्थ नेतृत्व देना है। और सोनिया गांधी जब भी किसी कार्यकर्ता को इस तरह की बात करती है तो उनके दिल में बैठ जाता है कि ये आदमी को आगे लाना है, इनके समाज को आगे लाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनिया गांधी जी ने जो शब्द दिया है, और हम सब साथी यहाँ बैठे हुए और सरकार हमारा उनके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा और आप लोगों को सहयोग देगा। आज मुख्यमंत्री आने वाले हैं, आएगी भी, लेकिन हम सब साथी नंजू दया के साथी जी जो उन्होंने मांग की है, यहाँ विश्वकर्मा जी का यहाँ स्टैचू लगाना चाहिए, इस शहर में जगह देनी चाहिए सरकार ने, ये हम पूरे सब लोग उनके साथ रहेंगे और मुख्यमंत्री को ये बोल देंगे इस शहर में एक जो कॉर्नर वो कहते हैं वहाँ विश्वकर्मा जी का स्टैचू लग जाएगा। और एक दूसरी बात उन्होंने कही कि जखनूर महाराज विश्वकर्मा जी एक वो तो बड़े साइंटिस्ट थे, वो शास्त्रज्ञ थे, तो कोई कॉलेज को उनका नाम दे दे, उनके नाम पर कॉलेज निकाले, इस तरह की बात की। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई टेक्निकल कॉलेज को उनका नाम दे के वही प्रेरणा, जैसा मोल्डिंग वगैरह होता है उसी से वो शिक्षा प्राप्त कर दे, जैसा ITI होता है, इस प्रकार का काम वो करने में वो भी हम सब लोग बोलेंगे। बाकी सभी मांगे हैं, हम उनके साथ हैं। CM इब्राहिम साहब, मैं, मंत्री जी, सभी हमारे कांग्रेस के लोग उनके साथ रहेंगे। और जो आज का समारोह है इसके बारे में हम CM साहब को खुद हम सब लोग बोलेंगे। मैं हुआ तो खुद बम्बई से यहाँ आके ये काम के लिए उनसे हम सब लोग मिलेंगे। ये कठिन काम हमारे नंजू दिया जी ने सबको एकत्रित लाने का काम किया है। बैकवर्ड क्लास, OBC, ये सब लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन ये सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा लाया और एक एकत्रित रहने का जो एक संदेशा दे दिया है। मैं समझता हूँ कि सर्वधर्म समभाव के लिए हमारी ये इकट्ठा होना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नंजू दिया ने काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ और ये कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।